जय हिंद एवरीवन, वी आर प्रिपेयरिंग सर्किट्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। चलिए कंटिन्यू करते वही फिर क्वेश्चन नंबर 3 remaining examples. Now you can see that first statement is given here. The statement fifth is like this. Let me correct it properly. So you can see this is the OR symbol, and this and these are the statement which are joined by OR. OR it means parallel circuit. This and this is joined with parallel. So we are going to consider P switch S1, Q switch S2 and R switch S3. So we consider it. Now this circuit for this statement will be like this. Let me draw here battery first. Positive, negative, the bulb, the light, and the flow will be like this. Now my connection is ready. Light is joined. So let us draw parallel lines. First of all, this parallel line and this parallel line. Because this statement and this statement are joined with parallel OR. So let me write down this. You can see for this block P negation of Q and R, there are three switches which are joined in which pattern? This is conjunction. It means in series pattern. So I will join three switches here in series pattern. They are in series. Next, here you can see that P is in series. ये P सीरीज में किसके साथ? इन दोनों के साथ. अब ये दोनों तो पैरेलल में, तो इनको अलग अलग कर देंगे पैरेलल में और इनको ज्वाइन करके ये पूरा सर्किट हम बना देंगे. डन. देखिए ये हो गया P निगेशन ऑफ Q R, और में नीचे P उसके सीरीज में ये दोनों पैरेलल है क्योंकि दिस इज और पैरेलल. ओके, so this is S1 negation of Q means S2 dash, R it means S3, this is P, this is negation of Q means S2 dash, this is negation of R means S3 dash. The flow of current and the circuit has completed. Done हो गया. Yes. Let's see the next. Here you can see that now this is very interesting circuit. See, first pattern, second pattern, third pattern, fourth pattern, all join parallelly. कितने पैटर्न है? चार ब्लॉक है जो पैरेलली ज्वाइन हुए हैं. तो हमें चार पैरेलली ज्वाइन ब्लॉक निकालने पड़ेंगे. 1, 2, 3 और 4. तभी ये सर्किट पूरा बनेगा हमारा. ये मैंने बैटरी लगा दी यहाँ पे, और यहाँ पे ये बल्ब लगा दिया, और यहाँ से मैंने आगे सप्लाई जोड़ दिया. अभी यहाँ पे हमें लगाना है. कितनी बार है? 1 ये आ गया, देन पैरेलल नीचे ये, देन दिस इज फॉर दिस एंड दिस इज फॉर दिस. ये लाइन मैंने सप्लाई निकाल दिया. अब यहाँ पे कितने स्विच लगाने? एक ही. तो एक स्विच लगा दिया भाई. यहाँ पे क्या लगाना है? यहाँ पे भी एक ही स्विच है, एक लगा दिया. यहाँ पे भी एक ही स्विच है, एक लगा दिया. यहाँ पे 2 स्विच है और दोनों पैरेलल है. किस सीरीज में? दोनों स्विच, बोथ स्विच आर इन दिस इज पैरेलल. तो दोनों पैरेलल में, इसलिए पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, और ये आगे ले जाके ये कनेक्शन एक ही वायर से मैंने ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से मैंने ये कनेक्शन नीचे लगा दिया. सो दिस इज द फ्लो ऑफ करंट. एंड नाउ लेट मी गिव द नेम्स. अभी नेम क्या आएगा? ये है P, इट मीन्स S1. ये है निगेशन ऑफ P, इट मीन्स इट इज S1 डैश. ये है निगेशन ऑफ Q, इट इज S2 डैश. दिस इज P मीन्स S1 एंड दिस इज Q, इट इज S2. हो गया भाई. कितना टाइम लगा बनाने में? लेट्स सी द लास्ट एक्सप्रेशन. देखते हैं. अभी ये पैटर्न है, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, दोनों कैसे ज्वाइन हुए हैं? पैरेलली. तो 3 पैरेलल हमें निकाल लेने हैं, और इसको ज्वाइन करके नीचे सप्लाई हम दे देंगे. ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे ये लाइट लगा दिया, और यहाँ से ये सप्लाई मैं ले लूँगा. ठीक है, थोड़ी सी लाइन कम कर देता हूँ, हमारी जगह कम है. अब ये और ये देखिए, ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न पैरेलल है बिकॉज दिस इज एन और सिंबल. ओके, सो नाउ P and Q, the first block P and Q are in series, so first switch and the second switch. Here you can see the only one switch is here,
So I'm going to join only one switch for this, and here there are two switches are in series, so I'm going to draw two switches. हो गया सर्किट कंप्लीट. आपको यहाँ पे ज्वाइन कर देना, खत्म हो गई बात. आपको फ्लो दिखा दीजिए, फिर बाद में आप नाम भी दे सकते हो. नाउ दिस इज P means S1, this is Q means S2, this is negation of P, S1 dash, this is P, S1, this is Q, this is S2 dash. Done. Let's see the next question. Sorry, that was question number 2. This is question number 3. होता है. Yes. The question number 3 is give an alternative equivalent simple circuit for the given circuit. यहाँ पे मैं कुछ सर्किट ड्रॉ करूंगा और वो सर्किट का एक स्टेटमेंट पैटर्न बनाऊंगा. देखिए क्या फ्लो है. सर्किट रहेगा, स्टेटमेंट पैटर्न बनेगा. उस स्टेटमेंट पैटर्न को अपने को लॉज जो हमने पढ़े अभी अलजेब्रा स्टेटमेंट, उसका यूज करके उसको सिंप्लीफाई करना है. इक्विवेलेंट एक सिंप्लीफाई सर्किट फाइंड आउट करना है. सिंप्लीफाई सर्किट फाइंड आउट होने के बाद वो सर्किट ड्रॉ करना है. तो 4 स्टेप है, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये तो आपको सर्किट ड्रॉ रेडीमेड मिलेगा. लेट्स सी. इस सर्किट में यहाँ पे बैटरी नहीं दी उन्होंने, इस जगह पे बैटरी दी है, मैंने यहाँ पे निकाल दी. उन्होंने सिंपल बैटरी दी है बस. बिगर वाला पॉजिटिव, स्मॉलर वाला नेगेटिव, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में. ओके, सो दिस इज द सर्किट and we have to write its statement patterns, and then we have to simplify it by using algebra of statement. So the symbolic form of given circuit, let P switch S1, Q switch S2, ये कंसिडर करना पड़ेगा. देन अभी देखते हैं S1, ये पूरा ब्लॉक और ये पूरा ब्लॉक क्या है सीरीज में. सो क्या आ गया, P सीरीज एक ब्लॉक है. S1 डैश मीन्स निगेशन ऑफ P एंड Q, वो भी क्या है और में. These both are in parallel, it means disjunction. So parallel it means disjunction S1 dash और S2. अब ये पूरा ब्लॉक मीन्स ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, this block and this block are in series, so that is why I use here conjunction. ये समझ में आ रहा है, सिंपल है. P series both are in parallel. Done. Now let's simplify this. So here P negation of P ये दिया हुआ है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बाय कौन सा लॉ, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P, ये हो गया. उसके बाद आएगा आपका ये P, ये और आ जाएगा P कंजंक्शन निगेशन, P कंजंक्शन Q. ये निगेशन नहीं आ रहा, देखिए ये इसके साथ और फिर ये Q के साथ, ये कंजंक्शन निगेशन. ये आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स होने के कारण प्रॉब्लम होता है. एक बार रिपीट करता हूँ. P कंजंक्शन निगेशन ऑफ P पहला ब्लॉक आएगा, उसके बाद और यहाँ पे आ गया P कंजंक्शन Q यहाँ पे आ गया. कैसे किया देखते हैं. P को अगर अपन मानेंगे x मल्टीप्लाई बाय, ये P को मानेंगे x, कुछ भी मान लेते y, निगेशन ऑफ P को अलग है इसलिए, प्लस r z कर लिया. तो आप कैसे लिखोगे, x इंटू वाई, एक्स वाई करोगे, प्लस x इंटू जेड, एक्स जेड. तो आपने प्लस साइन यहाँ पे ले लिया. ऐसे मैंने क्या किया, P इंटू निगेशन ऑफ P, मल्टीप्लीकेशन का साइन, प्लस दिस इंटू दिस. ये बहुत इजी कंसेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो आपको इसका रीजन लिखना है बाय विच लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी चलेगा. चलो अभी क्या करते हैं. अब ये दोनों कौन से लॉ है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, P और निगेशन ऑफ P. तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है बताइए. P निगेशन ऑफ P अगर साथ में है तो क्या आंसर आएगा, यस. क्यों, अगर एक T है और कंजंक्शन उसका उल्टा लिखा जाएगा P, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट में. अगर ये P पॉजिटिव T होगा तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, फॉल्स होगा. अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा. TF का कंजंक्शन क्या आएगा, F आ जाएगा. डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q बाय विच लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ. ये हमने किया है भाई. अब कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से भी ये F है, F और यहाँ पे V. और अगर कोई स्टेटमेंट आता है, कोई भी स्टेटमेंट, उसको अपन P कंसिडर कर लेंगे. तो आंसर क्या आता है, ये कौन सा लॉ है बताइएगा, कौन बताएगा मुझे. यस, द लॉ इज गिवन आइडेंटिटी लॉ. यस, द आइडेंटिटी लॉ. अभी आइडेंटिटी लॉ क्या आएगा कि अगर कोई F है और अगर उसका डिसजंक्शन हो रहा है P,
अगर P की वैल्यू T आती है तो T आ जाएगा, P की वैल्यू F आती है तो F आ जाएगा, क्योंकि बहुत F हो जाएंगे। मीन्स ये टोटल जो इक्वेशन है P पे डिपेंड हो गया। तो ये क्या आंसर आएगा? P। मीन्स अगर F के साथ डिसजंक्शन हो P तो आंसर आ जाता है P। तो यहाँ पे F के साथ डिसजंक्शन ये है तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये कौन सा लॉ है बताइए? आइडेंटिटी लॉ। ये मैंने डिप में पढ़ा है, आपको पता होगा, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। देखिए इससे सर्किट सिंप्लीफाई हो सकता है। हो गया सर्किट सिंप्लीफाई। सो देयरफॉर सिंप्लीफाइड सर्किट P इज इक्वल टू स्विच 1, हाँ रिपीट करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू स्विच 2 S2। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट। सर्किट में क्या होगा? कंजंक्शन में सीरीज है, मीन्स एक स्विच आएगा, दूसरा स्विच आ गया, खत्म होने के बाद आपका ये पूरा टेबल, यहाँ पे आपने यहाँ पे बैटरी जोड़ दी, यहाँ पे लैंप जोड़ दिया और हो गया काम। अब ये सर्किट को नाम दे देंगे S1 S2, स्विचेस का नाम दे दिए, फ्लो दिखा दिया, हो गया आपका काम डन। सिंप्लीफाई। देखो ये सर्किट जैसे काम करेगा वैसे ही ये सर्किट काम करेगा। जो इनपुट आउटपुट टेबल इसका मिलेगा वही इनपुट आउटपुट टेबल इसका मिलेगा, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट। ओके, तो अब ये मैंने बता दिया भाई। अब आपको मैं आज कुछ होमवर्क भेजने वाला हूँ इसी क्वेश्चन का, तो आज यहीं पे रुकते हैं। यस, हाँ मुझे पता है बहुत शॉर्ट वीडियोस बन रहे हैं सर, 10-12 मार्क्स से, तो अभी कल से मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट 20 मार्क्स का वीडियो बने, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए। मैं कल बोला था कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। 10th के पेपर चल रहे हैं, आप लोगों को पता है, ऑनलाइन, तो उनका भी काम रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है। बट कल से थोड़ा सा फ्रीडम है, देन वी विल हैव बिग वीडियोस 20-25 मिनट्स के। ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। बाकी जो रिमेनिंग है कल देखेंगे। आज एक होमवर्क भेज रहा हूँ, सिंप्लीफाई द सर्किट, वो कीजिए। थैंक यू एवरीवन।